हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम लोग जिस शेयर के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग पता करने जा रहे हैं, उस शेयर के बारे में सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट देखेंगे और बैलेंस शीट में भी हम लोग देखेंगे इक्विटी कैपिटल, रिजर्व, उसके बाद में बोरोइंग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्क्रीन पे चलते हैं। तो मार्च 2021 में अगर देखिएगा इसका इक्विटी कैपिटल, तो ये 1647 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। और मार्च 2022 में देखिएगा तो 1814 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। वहीं मार्च 2023 में देखिएगा तो 1814 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। और मार्च 2024 में देखिएगा तो भी 1814 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल था। तो इस तरह से इसका इक्विटी कैपिटल था। और अगर इसका रिजर्व देखिएगा तो मार्च 2021 में 60,763 करोड़ का इसका रिजर्व था। और मार्च 2022 में 68,147 करोड़ का इसका रिजर्व था। और मार्च 2023 में 76,240 करोड़ का इसका रिजर्व था। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 90,319 करोड़ का इसका रिजर्व था। वहीं इसका बोरोइंग देखिएगा तो मार्च 2022 में 11,32,626 करोड़ का इसका बोरोइंग था। वहीं मार्च 2023 में 12,37,160 करोड़ का बोरोइंग था। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 13,69,780 करोड़ का इसका बोरोइंग था। तो बोरोइंग की तुलना में रिजर्व बहुत ही कम है, मतलब रिजर्व कम है और बोरोइंग बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ हम लोग को एक वीक पॉइंट मिला। चलिए आगे का देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं अभी प्रॉफिट एंड लॉस पे। तो इसका रेवेन्यू देखिए मार्च 2023 में 85,885 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। वहीं बढ़कर मार्च 2024 में 1,10,519 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। और करेंट देखिएगा तो 1,14,241 करोड़ का इसका रेवेन्यू था। वहीं इसका नेट प्रॉफिट देखिए मार्च 2023 में इसका नेट प्रॉफिट था, मार्च 2023 में इसका नेट प्रॉफिट था 11,345 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। और मार्च 2024 में देखिएगा तो 15,401 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। और करंट देखिएगा तो 15,744 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था। तो इस तरह से धीरे धीरे अपना यह नेट प्रॉफिट को बढ़ाते जा रहा है। तो डरने घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे का प्रोसेस में हम बताएंगे क्यों नहीं डरने घबराने का ज़रूरत है। तो चलिए आगे इसका हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। तो इसमें प्रोमोटर्स हैं, एफआईएस है, डीआईएस है, पब्लिक है, सब कोई है। तो मार्च 2023 से देखिए दिसंबर 2023 में 62.93% प्रमोटर्स का होल्डिंग था। मार्च 2024 में 62.93% का ही इसका होल्डिंग है। और जून 2024 में भी 62.93% और सितंबर 2024 में भी 62.93% ही इसका होल्डिंग है। वहीं एफआईएस को होल्डिंग है दिसंबर 2023 में 11.21% और मार्च 2024 में 10.57% और जून 2024 में 11.91% और सितंबर 2024 में 11.26%। तो एफआईएस का हम लोग देख लिए। अब डीआईएस का तो दिसंबर 2023 में 14.29% डीआईएस का होल्डिंग है और मार्च 2024 में 14.39% का होल्डिंग है बढ़ गया। और जून 2024 में थोड़ा सा घटकर 11.19% रह गया और सितंबर 2024 में 11.65% इसका होल्डिंग है। वहीं पब्लिक का होल्डिंग देखिएगा तो दिसंबर 2023 में 11.55% और मार्च 2024 में 12.10% और जून 2024 में देखिएगा तो 13.94% और सितंबर 2024 में 14.17%। तो हम लोग ने सारा कुछ देख लिया। धीरे धीरे प्रमोटर्स का भी होल्डिंग ठीक ठाक है, एफआईएस का भी है और डीआईएस का भी है और पब्लिक का थोड़ा इसमें कम है। तो चलिए आगे का प्रोसेस देखते हैं कौन सा शेयर है, क्या नाम है और इसका काम क्या है वगैरह सब जानने के लिए। तो जिस शेयर का भी हम लोग देखें इक्विटी कैपिटल देखें, रिजर्व देखें, बोरोइंग देखें, सेल्स देखें, नेट प्रॉफिट देखें और शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब देखें, उस शेयर का नाम है कैनरा बैंक लिमिटेड, जिसका करंट मार्केट प्राइस है 104 रुपया 25 पैसा। ठीक है दोस्तों, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कैनरा बैंक लिमिटेड जिसका करंट मार्केट प्राइस है 104 रुपये 25 पैसा। ये 9 अक्टूबर 1:41 का समय दिखा रहा। ये करंट मार्केट है, थोड़ा सा रेट जो है ऊपर नीचे वोलेटाइल होगा, आप लोग थोड़ा इसके एडजस्ट कीजिएगा।
कभी हम 104 रुपया 30 पैसा बोलेंगे और कभी 104 रुपये 40 पैसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये घटते बढ़ते रहेगा अभी। तो बीच पे आप लोग को दिख रहा है ये 1 दिन का चार्ट है। पहले ये गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे वोलेटाइल होके धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर वहाँ से रिकवर हुआ और फिर नीचे आया, फिर रिकवर हुआ और धीरे धीरे करके डाउन होके अभी क्लोजिंग नहीं हुआ, अभी धीरे धीरे डाउन में ही एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 0.61% का नेगेटिव रिटर्न है। वहीं अगर इसका 5 दिन का चार्ट देखिएगा तो पहले ये ऊपर था, धीरे धीरे करके नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर आया, बहुत ज़्यादा नीचे आया और एक ही रेंज पे ट्रेड करके क्लोजिंग हो गया। परसेंटेज में देखिएगा तो -4.16% का नेगेटिव रिटर्न है। और अगर 1 महीना का चार्ट देखिएगा तो इस प्रकार से था, पहले यह हल्का सा ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर हल्का सा नीचे, फिर ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे, और वहीं पर ही जाके यह क्लोजिंग हो गया। आप परसेंटेज में देखिएगा तो 0.30% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर 6 महीना का चार्ट देखिएगा तो 6 महीना का चार्ट इस प्रकार से था इसका। पहले ये ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे होते वोलेटाइल होके लास्ट में नीचे जाके क्लोजिंग हो गया। और परसेंटेज में देखिएगा तो -14.25% का नेगेटिव रिटर्न है। अब चलिए इसका हम लोग मार्केट कैप देख लेते हैं। इसका मार्केट कैप है 94.65 करोड़। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 94.65 करोड़ इसका मार्केट कैप है। हाई देखिएगा तो 106 रुपया 30 पैसा और लो देखिएगा तो 103 रुपया 53 पैसा इसका लो है। तो चलिए हम आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है नहीं है इस शेयर के बारे में, लेना चाहिए छोड़ देना चाहिए वगैरह वगैरह सब जानने के लिए थोड़ा सा हम और आप डिस्कस करते हैं। ये जो कंपनी है कैनरा बैंक लिमिटेड, 104 रुपया 28 पैसा इसका करंट मार्केट प्राइस है। ये जो कंपनी है ये बैंक वाला कंपनी है, सरकारी बैंक है। ये कंपनी का ऐसा ही होता है, इसमें रिजर्व थोड़ा कम रहेगा, बोरोइंग बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि यह अपने ब्रांच से सभी लोगों को लोन वगैरह सब बांटते हैं, इसलिए इन लोग का बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, रिजर्व कम ही रहता है, क्योंकि रिजर्व रहता है उसी को ये लोग लोन दे के पब्लिक को देते हैं, तो वह बोरोइंग में चला जाता है, इसलिए इसका कम रहता है। अगर वैसे ही रहता तो यहाँ FIS उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखता और DIS भी अपना होल्डिंग नहीं रखता। प्रमोटर्स भी देखिए 63 पॉइंट कुछ था इसका होल्डिंग, तो वो प्रमोटर्स भी अपना होल्डिंग बढ़ा के नहीं रखता और FIS भी वहाँ उतना ज़्यादा लेके नहीं रखता 14-15%, और DIS भी 8-9-10% का लेके नहीं रखता। तो ये जो कंपनी है सरकारी कंपनी है, सरकारी बैंक का कंपनी है, इसमें ऐसा ही होता है। इसमें बोरोइंग थोड़ा ज़्यादा रहता है और रिजर्व कम रहता है। बाकी चीज़ नेट प्रॉफिट वगैरह सब ठीक है, इक्विटी कैपिटल भी ठीक है, इसका रेवेन्यू भी ठीक है और शेयर होल्डिंग पैटर्न वगैरह सब भी ठीक है। तो जहाँ तक मेरा रिसर्च है, जहाँ तक मुझे अच्छा लगा, यह शेयर बहुत ही अच्छा है। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे अच्छा लगा तो आपको भी यह शेयर अच्छा लगेगा, इसलिए आप अपने से रिसर्च कर लीजिए, अपने से जाँच पड़ताल कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, जचता है, आपको पसंद पड़ता है, सेटिस्फाई होते हैं, तभी जाके इस शेयर को आप बाय कीजिएगा, ताकि कल हो के किसी यूट्यूबर पे ब्लेम नहीं लगाइएगा कि फलाने का यूट्यूब देखे और ये शेयर खरीदे और परसों तो मेरा लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, इसलिए आप अपने से इसको रिसर्च कर लीजिए, ठोक बजा के देख लीजिए, जांच पड़ताल कर लीजिए, सारा कुछ कर लीजिए, इत्मीनान हो लीजिए, उसके बाद में ही बाय कीजिएगा। तो वैसा करने से आपको फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा। तो इसलिए तो सारा कुछ मैंने इस वीडियो में रख दिया हूँ, जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे जानकारी था, जितना मैं रिसर्च कर पाया, सारा कुछ मैंने इस वीडियो पे रख दिया हूँ। अब यह शेयर आईने की तरह साफ है, आप चाहे तो इसे बाय कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा इच्छा करें वैसा कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, इतना ही कहकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। जाने से पहले सभी दोस्तों से कहना चाहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा या फिर शिक्षा के उद्देश्य से बढ़िया लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो बस इतना ही कहकर मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद,